नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुसलमान जिस देश में रहते हैं उस देश का उन्हें सम्मान करना चाहिए। ये शब्द अगर मोदी सरकार के किसी मंत्री की ओर से आया होता तो अब तक तथाकथित सेक्युलरों की जमात मोदी सरकार की लानत मलानत करने लगती और सवाल उठाने लगती कि क्या भारत के मुसलमान इस देश का सम्मान नहीं करते। सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों से ही देशभक्ति का सबूत क्यों मांगा जा रहा? सरकार पर ऐसे तमाम सवालों की अब तक बौछार कर दी जाती। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये हिदायत हिंदुस्तान से नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आई, जहां कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काउंसिल यानी TWMCC के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम देशों के 500 से भी ज्यादा धार्मिक, राजनीतिक, विद्वानों और सामाजिक नेताओं ने हिस्सा लिया था और इन्हीं लोगों के बीच में इस्लामिक दुनिया की एकता को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान मिस्र के धार्मिक मामलों से जुड़े मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार गोमा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम और कुरान का असली मतलब समझाते हुए कहा, मुस्लिम दुनिया 2 श्रेणियों में बटी हुई है। पहला तार्किक, जिसका प्रतिनिधित्व इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है, और दूसरा असंभव और काल्पनिक, जिसका दुरुपयोग चरमपंथी और आतंकवादी समूह कर रहे हैं, जिनका मकसद पूरी मुस्लिम दुनिया को एक झंडे और एक देश के अंदर लाना है। भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ आज भी कुछ लोग हैं जो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है, झंडा भी पाकिस्तान का लहराते हैं। ऐसे लोगों के लिए मिस्र के मंत्री मोहम्मद मुख्तार गोमा ने हिदायत देते हुए कहा, आज के समय में एक नवनिर्मित देश के अंदर असंभव एकता की कामना करने से ज्यादा अपने राष्ट्र, उसकी धरती और झंडे के प्रति वफादार होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि कुरान की आयतों और उसके उसी संदर्भ में समझा जाए जैसे उन्हें लिखा गया है, ना कि जिस तरह आतंकवादी समूह अपने हित साधने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्र के मंत्री मोहम्मद मुख्तार गोमा ने कहा, एक मुसलमान को उस देश का सम्मान करना चाहिए जहां वो रहता है, चाहे मुस्लिम बहुल देश हो या वहां मुसलमान अल्पसंख्यक हो। इसके अलावा फतवा हालात, जगह और समय से बदलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमें समन्वय के जरिए इस्लामिक एकता दिखानी चाहिए। जो भी कुरान जला रहे हैं उनका सामना हम मजबूती से करेंगे। हमारे मजहब का लोग तब तक आदर नहीं करेंगे जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। हमें उन अतिवादियों से भी लड़ना होगा जो इस्लाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह संभव है कि सभी देशों के मुसलमान एक ध्वज, एक देश और शासक के अधीन हो। चरमपंथी और आतंकी गुटों के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए मिस्र के धार्मिक मामलों के मंत्री मोहम्मद मुख्तार गोमा ने ईशनिंदा के अपराधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया और साथ में चरमपंथी और आतंकी गुटों के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। उन्होंने इस्लाम के विद्वानों और विशेषज्ञों से अपील की कि वे इन चरमपंथी समूहों की सच्चाई सबके सामने लाएं। आपको बता दें, वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काउंसिल, इसका आयोजन यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान की अगुवाई में 8 और 9 मई को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में हुआ था। इसी सम्मेलन में मिस्र के मंत्री ने दुनिया भर के मुसलमानों को हिदायत दी कि एक मुसलमान को उस देश का, धरती का और झंडे का सम्मान करना चाहिए जहां वो रहता है। मिस्र के मंत्री के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।